चलिए, परसेंटेज की एक नई क्लास में आपका फिर से स्वागत है। बहुत सारी क्लासेस आपने पढ़ ली हैं परसेंटेज की, उसमें से आपने जो भी प्रीवियस ईयर में यानी पहले आपने पढ़ा हुआ है परसेंटेज में, आप पहले उन सबका एक प्रॉपर नोट्स बना लीजिए, उसको बढ़िया से हल कर लीजिए। अब आज हम परसेंटेज में जो जनसंख्या पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत सारे विविध प्रश्न पूछे जाते हैं परसेंटेज में, तो लगभग हम परसेंटेज के समापन की तरफ हैं। तो आज जनसंख्या पर आधारित प्रतिशत के जितने प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, आज हम एक एक करके उन प्रश्नों की चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, मेरी शैली से आप परिचित ही हैं। पहले मैं कुछ सरल सरल सवालों को हल करवाऊंगा, मतलब धीरे धीरे पहले मैं कुछ सरल सवालों से आपको जनसंख्या पर आधारित प्रश्नों को सिखाने का प्रयास करूंगा। उसके बाद एक एक करके कठिन से कठिन स्तर तक के प्रश्नों को भी इसमें किया जाएगा। वैसे जनसंख्या आधारित जो प्रश्न आते हैं वो चक्रवृद्धि ब्याज या साधारण ब्याज के चैप्टर से ज़्यादातर प्रेरित होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट वाले फार्मूले से उसे नहीं हल करेंगे। हम यहाँ पे जो परसेंटेज के बेस पे इस सवाल को हल किया जाता है उसको समझेंगे। ठीक है, बाकी जो कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट है उसे जब हम सिंपल इंटरेस्ट आपको पढ़ाएंगे उस चैप्टर में आपको बकायदे बढ़िया से बता देंगे। यहाँ हम आपको सिर्फ परसेंटेज वाले चैप्टर पर जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जनसंख्या के जो प्रश्न परसेंटेज में पूछे जाते हैं उनकी चर्चा करते हैं। तो पहले आपके सामने एक छोटा सा प्रश्न मैंने लिख दिया है, इसको पहले हल कर लेते हैं, तो फिर यहाँ से शुरुआत करते हैं। आइए प्रश्न को देखते हैं। सवाल है, किसी कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 40,000 है। यदि जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है तो 3 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी। बहुत ही सरल सा प्रश्न है, आप इसको ध्यान से देखिएगा, पूरा समझ में आ जाएगा। सबसे पहले दिया है किसी कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 4,000 है, तो मान लेते हैं ये वर्तमान का बिंदु है। ठीक है, ये वर्तमान है और किसी कस्बे की वर्तमान जनसंख्या दी गई है, वर्तमान जनसंख्या दी गई है 40,000। इसको समझने में कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, तो दिया है जनसंख्या में हर साल 10% की वृद्धि होती है, तो 3 साल बाद जनसंख्या क्या होगी। पहले साल जनसंख्या में 10% वृद्धि हुई, फिर दूसरे साल जनसंख्या में 10% वृद्धि हुई, फिर उसके बाद 10% वृद्धि हुई, तो यहाँ की जनसंख्या आपसे पूछी जा रही है। ठीक है, क्या हो रहा है, पहले साल जनसंख्या में 10% वृद्धि हो रही है, फिर अगले साल भी 10% की वृद्धि हो रही है, फिर अगले साल भी 10% की वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पे जनसंख्या क्या होगी ये आपसे पूछा गया है। तो वर्तमान जनसंख्या 40,000 है, इसी को 10-10% बढ़ा दीजिए 3 बार। पहली बार जनसंख्या 10% बढ़ी तो 110/100 कर देंगे, अगली बार फिर जनसंख्या 10% बढ़ी है तो इसको 110/100 कर देंगे, फिर बढ़ गया, फिर 10% बढ़ी है तो 110/100 कर देंगे, तो ये तीसरे साल की जनसंख्या आ जाएगी। अब इसी को आप हल कर लीजिए, कैसे हल करेंगे देखिए, 1 2 3 4 जीरो है, नीचे के 4 जीरो काट देते हैं, 1 2 3 4 जीरो यहाँ से, 1 2 3 4 जीरो ये कट गए, इसके 2 जीरो यहाँ के 2 जीरो से काट देते हैं, इसका 2 जीरो यहाँ का 2 जीरो कट गया, यानी यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर बच्चों यहाँ पे बचा 4 और यहाँ पे बचा 110, यहाँ पे बचा 11 और यहाँ पे बचा 11, यही इसका वैल्यू है। ठीक है, कितना आ जाएगा, 11 11 11 11 गिरेंगे हम 121, 121 का 11 से गुणा करोगे तो 1331 आएगा, एक जीरो ये लग जाएगा, इसी का 4 से आप गुणा कर दीजिए तो ये x की वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब 4 एक कम 4, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 एक 13, और 4 एक कम 4 एक 5, एक जीरो लगा दीजिए, यही x का वैल्यू है। और यही 3 साल बाद जनसंख्या, मतलब वर्तमान जनसंख्या अगर 40,000 है तो 3 साल बाद जनसंख्या क्या हो जाएगी, 53,240 हो जाएगी। आराम से कर सकते हैं, इस प्रश्न में कोई बड़ी समस्या नहीं है ना। तो आप इसे नोट कर लीजिए पहले, फिर बताते हैं, देखिएगा। ये सवाल बड़ा आसान है क्योंकि इसमें सीधे सीधे दिया था कि हर साल 10% की वृद्धि होती है, तो आपने 10% बढ़ाया, फिर 10% बढ़ाया, फिर 10% बढ़ाया, 10% बढ़ाया तो 110/100, फिर 110/100, 110/100। इसी प्रश्न को बच्चों कभी कभी थोड़ा कठिन करने का जब प्रयास करता है तो ये जो 10-10% की वृद्धि हो रही है इसी को बदल दिया जाता है, यहाँ 10% वृद्धि है, यहाँ 20% वृद्धि कर देगा, यहाँ 50% की वृद्धि कर देगा। तब प्रश्न किस तरीके से लगाया जाएगा, तो एक प्रश्न पहले नोट कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपको वो भी हल करा देते हैं। नोट कर लीजिए प्रश्न को पहले, एक बार सुन लीजिए क्या है। किसी कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 16,000 है। ठीक है, यदि जनसंख्या में पहले वर्ष 10% की वृद्धि, दूसरे वर्ष 20% की वृद्धि तथा तीसरे वर्ष 50% की वृद्धि हो तो 3 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी, ये आपको बताना है इसमें। ठीक है, कोई कठिन सवाल नहीं है,
जहाँ 10% की वृद्धि है उसे 10% बढ़ा दीजिएगा, जहाँ 20% की वृद्धि है उसे 20% बढ़ा दीजिएगा, जहाँ 50% की वृद्धि है उसे हम 50% बढ़ा देते हैं। जैसे देखिए कैसे लगेगा। वर्तमान जनसंख्या पहले नोट कर लेते हैं कितनी दी गई है। कस्बे की वर्तमान जनसंख्या दी गई है 16,000। ठीक है, यहीं से सवाल हल होगा। कैसे? पहले तो 16,000 कस्बे की वर्तमान जनसंख्या है, इसमें पहले साल 10% की वृद्धि होती है, 110/100। अगले साल 20% की वृद्धि होती है, 120/100। फिर उसके बाद अगले साल 50% की वृद्धि होती है, तो 150/100। यही 3 साल बाद की जनसंख्या है। वर्तमान से 3 साल बाद यहाँ लिख दो। ठीक है, वर्तमान से 3 साल बाद की जनसंख्या क्या हो जाएगी, बाद है। ठीक है, वर्तमान से 3 साल बाद की जनसंख्या हमें नहीं पता, यही निकालना है हमको। आप इसको काट लीजिए 1 2 3 0 से, 1 2 3 0 आप ये काट लीजिए, ऊपर के 3 0 से नीचे के 3 0, 1 2 3, 1 2 3 0 ये कट गए, यानी सारे जीरो कैंसिल हो गए। बचा कितना? यहाँ पे बचा 16, यहाँ पे बचा 11, यहाँ पे बच गया 12 और यहाँ से बच गया 15। यही 3 साल बाद की जनसंख्या। गुणा कर लेते हैं। चलिए, तो गुणा किससे करें? देखो 16, 11, 12, 15 का गुणा करना है, तो ये कितना हो जाएगा? 16 × 11, 16 × 16, 16 × 16 और 1 17, 176 ये हो गया। इसको 12 से गुणा करते हैं, इसको 12 से गुणा करते हैं, फिर 15 से गुणा करते हैं। 12 × 72 के 2, यहाँ से 7, 12 × 84 और 7, 7 × 4 = 11, 91, यहाँ से 9, 12 × 12, 10 22 यानी 21। इतना हो गया। इसको 15 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, 15 से आप गुणा कर दोगे तो 15 दूना 30, 15 एकम 15, 16 17 18, 15 एकम 15, अच्छा 15 दूना 30, 15 एकम 15, 3 18, हासिल 1, 15 एकम 15 और 1 16 और 15 दूना 30 और 1 31। यही बराबर कस्बे की जनसंख्या। आप कैलकुलेशन एक बार करके चेक कर लीजिएगा, कुछ गुणा भाग करने में अगर गलती हो गई हो तो आप इसको सही कर लीजिएगा, पर तरीका आप समझ लीजिए, इसको ऐसे ही लगाया जाएगा। वर्तमान जनसंख्या में 10% की वृद्धि थी तो हमने 10% बढ़ा दिया, फिर 20% की वृद्धि थी तो हमने 20% बढ़ा दिया, और जब 50% की वृद्धि कहेगा तो 150/100 करके तीसरे साल की जनसंख्या यहाँ पर आप इसको निकाल लेंगे। ठीक है, इस सवाल को सबसे पहले आप नोट कीजिए। नोट कर लिया आपने? देखिए, इसमें ये दिया है कि वर्तमान जनसंख्या दी गई है, पहले साल 10% बढ़ा, फिर दूसरे साल 20% बढ़ा, फिर तीसरे साल 50% बढ़ा और 3 साल बाद की जनसंख्या आपने निकाल ली। यानी वर्तमान जनसंख्या आपको दी गई है और 3 साल बाद की जनसंख्या आपसे पूछ रहा है। ये प्रश्न तो आपको समझ में आ गया। आप आराम से कैलकुलेशन करते हुए 3 साल बाद की जनसंख्या निकाल देंगे, इसमें कोई समस्या नहीं है। समस्या तो तब होगी इसमें जब आपको ऐसा सवाल आ जाए, मान लीजिए जो मैं कह रहा हूँ ऐसा सवाल आ जाए, तो इसका मतलब परीक्षा में इसी तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, इसको इसी तरीके से समझना है। ये मैं अपने मन से नहीं बना रहा हूँ, मैं जितने भी सवाल बता रहा हूँ ये सारे सवाल किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। बस उनको एक सीक्वेंस में लगा के आपको बताया जा रहा है ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखिए अगला इसमें क्या कठिन किया जाता है। वर्तमान जनसंख्या देखिए 3 साल बाद की जनसंख्या आपको पूछी जा रही है। अभी क्या करेगा, ये मान लेते हैं वर्तमान जनसंख्या आज के 2 साल पहले या 3 साल पहले की जनसंख्या आपको दे दी जाएगी, मतलब आज के 2-3 साल पहले की जनसंख्या दे दी जाएगी और कहा जाएगा जनसंख्या में इतने % की हर साल कमी हो रही है, तो वर्तमान जनसंख्या बताइए। तो मतलब ये मान के चलो अगर वर्तमान है और इससे 2 साल पहले की जनसंख्या दी गई है तो यहाँ से कैलकुलेशन करके वर्तमान जनसंख्या निकाल लेंगे। तो ये कैसे लगेगा, लेकिन पहले इसका एक प्रश्न आप नोट कर लीजिए, तो उसके बाद फिर हम आपको इसका सवाल समझाते हैं बढ़िया से। नोट कर लीजिए सवाल को। देखिए सवाल दिया है, 2 वर्ष पहले किसी कस्बे की जनसंख्या 40,500 थी। ठीक है, 2 वर्ष पहले किसी कस्बे की जनसंख्या 40,500 थी। यदि जनसंख्या में हर साल 10% की कमी हो जाती है तो बताइए कस्बे की वर्तमान जनसंख्या कितनी है। कोई दिक्कत नहीं है, 2 साल पहले की जनसंख्या दी गई है और हर साल 10-10% जनसंख्या में कमी आ रही है, तो वर्तमान जनसंख्या पूछी जा रही है। आप सवाल की ड्राफ्टिंग कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं ये वर्तमान है, ठीक है, ये वर्तमान है, इससे 1 साल पहले, इससे 2 साल पहले यहाँ की जनसंख्या कितनी दी गई है, यहाँ की जनसंख्या दी गई है 40,500, 40,500। ठीक है, ये क्या है, ये है 2 वर्ष पहले, आप इसको ऐसे लिख लीजिए, ये 2 वर्ष पहले की कंडीशन है। 2 वर्ष पहले की जनसंख्या दी गई है 40,500, पहले साल जनसंख्या 10% घटी, दूसरे साल भी जनसंख्या 10% घटी, तो वर्तमान जनसंख्या क्या है ये आपको बताना है।
2 साल पहले की जनसंख्या दी गई है, जनसंख्या हर साल 10% घट रही है, अब की जनसंख्या पता नहीं है आपको, ठीक है। तो कैसे लगाएंगे, 2 साल पहले जनसंख्या थी 40,500, 40,500, पहले साल 10% घटी तो आप कर दीजिए 90/100, फिर जनसंख्या 10% घट रही है तो फिर कर दीजिए 90/100, और यही आ गई वर्तमान जनसंख्या, ठीक है। इसी को आपको बताना है। कोई बात नहीं, आप कैलकुलेशन कर लीजिए, उत्तर आ जाएगा। 2 जीरो से हमने 2 जीरो इसके काट दिए, ऊपर 2 जीरो हैं, यहाँ के 2 जीरो आप काट दीजिए, ये 2 जीरो कट गए, ठीक है। ऊपर कितना बचा, यहाँ पे 40 बच गया, यहाँ पे 9 बच गया, यहाँ पे 9 बच गया, यही वर्तमान जनसंख्या है। तो आप गुणा कर दीजिए, 40 गुणे 9 9 81, ये बराबर x के आ गया। 4 एकम 4, 4 अठे 32, 3240, ठीक है। ये क्या है, ये वर्तमान जनसंख्या का मान है, ये आपका उत्तर आ गया। इसी प्रश्न को अगर और कठिन करेगा तो कहेगा 2 साल पहले कस्बे की जनसंख्या 40,500 थी, पहले संख्या 10% घटी, दूसरे पास साल जनसंख्या 20% घटी। ऐसा परसेंट बदल भी सकता है, तो अगर 10% घटी है तो आपने 90 कर दिया, 20% घटी है तो 80 कर दीजिएगा। या ऐसा दे सकता है कि पहले 10% घटती है, 20% घटती है, 30% घटती है। तो 10% घटी है तो 90/100, 20% घटी है तो 80/100, 30% घटी है तो 70/100। यहाँ से कुल मिला के कैलकुलेशन आप इसको करके आराम से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं, इसे भी समझने में कोई बड़ी समस्या नहीं है। आप पहले नोट करिए सवाल को, नोट कर लिया आपने। देखिए इसमें क्या दिया है, अब इस सवाल को और ज्यादा जब कठिन किया जाएगा तो इसमें क्या पूछ सकता है भाई, देखो 2 साल पहले की जनसंख्या दी गई है और आपसे वर्तमान जनसंख्या पूछ लिया गया है, जबकि ये कैलकुलेशन आपको दी गई है तो आपने वर्तमान जनसंख्या निकाल ली, इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। और इस सवाल को जब कठिन किया जाता है तो इसमें ये दे देते हैं बच्चों कि वर्तमान जनसंख्या आपको दे देंगे, ठीक है। वर्तमान जनसंख्या का मान आपको दे दिया जाएगा, और ये जो घटने या बढ़ने का परसेंटेज है, ये घटने और बढ़ने का परसेंटेज भी आपको दे देते हैं। तो ये वाली जनसंख्या आपसे कभी कभी पूछ लेते हैं, मतलब 2 साल पहले सवाल ऐसा रहेगा कि वर्तमान जनसंख्या इतनी है, हर साल जनसंख्या में 10 20 30% की कमी होती है, तो बताइए 3 साल पहले जनसंख्या कितनी थी या 2 साल पहले जनसंख्या कितनी थी, मतलब ये वाली वैल्यू देकर ये वाला प्रश्न आपसे पूछ लिया जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी आप आराम से कर लेंगे। तो पहले इसका एक प्रश्न नोट कर लेते हैं, फिर आपको ये भी प्रश्न लगवा देते हैं। प्रश्न को नोट कर लीजिए पहले, ठीक है, ठीक है। नोट हो गया। गर्मी बहुत पड़ रही है यार इस समय, है ना। चलो देखो गर्मी है लेकिन एंजॉय करिए। देखिए दिया है किसी कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 50,400 है, जनसंख्या में हर साल पहले साल 10% की कमी हुई है, दूसरे साल 20% की तथा तीसरे साल 30% की कमी होती है, तो बताइए 3 साल पहले जनसंख्या कितनी थी, ठीक है। तो वर्तमान जनसंख्या दी गई है, 3 साल पहले की जनसंख्या आपसे पूछा जा रहा है। तो सवाल की ड्राफ्टिंग कर लेते हैं पहले एक बार। ये वर्तमान है, तो वर्तमान की जनसंख्या आपको दी गई है, इससे 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले, ठीक है। तो 3 साल पहले की जनसंख्या हमें नहीं मालूम, कह रहा पहले साल 10% की कमी होती है, दूसरे साल 20% की कमी होती है, तीसरे साल 30% की कमी होती है, और वर्तमान जनसंख्या दी गई है, ये वर्तमान जनसंख्या 50,400 है, ठीक है। ये वर्तमान जनसंख्या है, ये जनसंख्या आपसे पूछा जा रहा है। सवाल की ड्राफ्टिंग हो गई, अब आराम से लगा देते हैं। कैसे लगाएंगे, देखिए 3 साल पहले की जनसंख्या x मान लिए हैं हम, पहले साल 10% की कमी होती है तो 10% की कमी कर देते हैं 90/100, दूसरे साल 20% की कमी होती है तो 20% की कमी कर दे रहे हैं, तीसरे साल 30% की कमी होती है तो पूरे 70/100 कर देते हैं। 100 में 10% की कमी करोगे तो 90/100, 20% की कमी करोगे तो 80/100 आएगा, और 30% की कमी करोगे तो 70/100 आएगा। यही 3 साल बाद यही जो वर्तमान जनसंख्या है, ये 50,400 के बराबर होगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि हम ये कैलकुलेशन 3 साल पहले से शुरू कर रहे हैं, यहाँ से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। इस जनसंख्या में 10% की कमी हुई, फिर जो जनसंख्या है उसमें 20% की कमी हुई, फिर जो जनसंख्या थी उसमें 30% की कमी हुई, तो वर्तमान जनसंख्या आई है, ठीक है। तो इस ड्राफ्टिंग को आप सीख लीजिए तो आपके सवाल बड़े आसानी से हल हो जाएंगे, ठीक है। अब आप इसको देखिए कैसे आप हल करोगे। पहले तो ऊपर के 3 जीरो काट लो, 1 2 3 0, ठीक है। इन 3 जीरो को 1 2 3 0 ये कट गए, अब तो जीरो कहीं है नहीं, 1 2 3 0 बचे हैं, इसका मतलब एक बार लिख लेते हैं, एक्स गुणे 9 8 7 बचा है, 9 गुणे 8 गुणे 7 बटे 1 लिखकर 1 2 3 0 बचा है, ये बराबर है 50,400 के, ठीक है। ये कस्बे की जनसंख्या 3 साल पहले की जनसंख्या x है, इसको आप कुछ नहीं कर सकते, आप इसको काट लो,
या एक काम करते हैं, x बराबर पहले कर देते हैं, x बराबर कर देते हैं 50, 400 ये है, ये 1000 का यहाँ गुणा हो जाएगा। पक्षांतर तो आपको समझ में आ रहा होगा, कमेंट करके बताइएगा पक्षांतर अगर नहीं समझ में आता है तो इसको भी समझाएंगे। इसका गुणा हो जाएगा, ये संख्या नीचे आ जाती है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 गुणे 8 गुणे 7, ठीक है। इसको काटने पर ये कितना आएगा, आइए इसको देखते हैं। देखिए 9 से काटिए पहले, 9 एक कम 9, तो पूरा काटोगे तो 9 बचे 45, 5 बचा 54, 9 छन 54, ठीक है, 2 जीरो हो गया 5600। अब 8 से काटिए, 8 एक कम 8, तो 8 सते 56 हो गया, 2 जीरो लग गए 700। 7 से काटिए एक बार, 7 से 100 बार कट जाएगा, 100 का 1000 से गुणा हो जाएगा तो कितना उत्तर आ जाएगा, 1000 तो पहले साथ 2 जीरो और बढ़ गया, ये क्या आ गया, ये आपका आ गया 3 साल पहले की जनसंख्या, ठीक है, यही उत्तर है। 3 साल पहले जनसंख्या इतनी थी, 1 2 3 4 5, 1 लाख थी, यानी 3 साल पहले जनसंख्या 1 लाख थी। जनसंख्या में 10% की, 20% की और 30% की कमी हुई, तो वर्तमान जनसंख्या आकर पहुंच गई है 50,400 पे, ठीक है। ये सवाल भी आप कर लेंगे। तो सबसे पहले आप एक काम करिए, इसको नोट करिए, नोट कर लिया आपने, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब आप देखिएगा इसमें, ये भी आपको समझ में आ गया। इसमें ऐसे तो बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, लेकिन अब इसमें बहुत सारे प्रश्न कराएंगे नहीं, क्योंकि बार बार एक ही तरीके के प्रश्न कराने का कोई मतलब नहीं है। आपको कुछ बेसिक बातें जो इसमें हैं उनको समझा दे रहे हैं, आप उनको फिर से एक बार समझ लीजिए, तो आपको इस तरीके के प्रश्न करने में किसी तरीके की कोई समस्या नहीं आएगी। देखिए 3 चीजें होती हैं, एक होता है वर्तमान, और इसके बाद कुछ समय बाद एक होता है भविष्य, आप तो ये जानते ही होंगे, है ना। और इसके कुछ समय बाद क्या होता है, वर्तमान भूत, अच्छा इसको कहते हैं भूत कहते हैं, इसको पास्ट कहते हैं, ठीक है, इसको पास्ट कहते हैं, इसको प्रेजेंट कहते हैं, इसको फ्यूचर कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको वर्तमान की जनसंख्या दी गई है और कहता है 10% जनसंख्या हर साल 10% बढ़ती है, वर्तमान जनसंख्या दी गई है और जनसंख्या में हर साल 10% की वृद्धि होती है, तो 2 साल बाद जनसंख्या क्या होगी, यहाँ से कैलकुलेट करके 2 साल बाद की जनसंख्या पूछ लेगा, ठीक है। यह सवाल कैसे पूछता है, कहता है पहले की जनसंख्या इतनी थी, हर साल जनसंख्या में इतने परसेंट की कमी होती है, तो वर्तमान जनसंख्या पूछेगा, यानी ये जनसंख्या का मान देकर वृद्धि या कमी करके ये वाली जनसंख्या आपसे पूछ लेता है, या इस वाली वैल्यू का मान देकर ये वाली वैल्यू आपसे पूछ ली जाती है। तो इसी तरीके के कुल मिला के 2-3 तरीके के बेसिक प्रश्न इसमें बनते हैं, जिन्हें आपको समझना होता है, ठीक है। तो जनसंख्या पर आधारित जितने भी प्रश्न हैं लगभग आपने समझ ली, बस इसी तरीके के कुल मिला के सवाल इसमें आते हैं, बहुत ज्यादा कोई वेरिएशन नहीं है जनसंख्या वाले प्रश्नों में। तो मुझे लगता है जनसंख्या वाले प्रश्न जो मैंने कराए हैं वो सफिशिएंट है। बस जनसंख्या की जगह पर क्या कर दे देते हैं कि किसी मशीन का वर्तमान मूल्य इतना है, हर साल मशीन के मूल्य में 10% की गिरावट होती है, तो 2 साल पहले या 3 साल पहले इसका मूल्य कितना था, तो वर्तमान मूल्य दिया है, गिरावट का वैल्यू दिया है, 3 साल या 4 साल पहले जो भी पूछा जाए, हर साल 10%, 20% या 30% की गिरावट अगर आपको कहता है, तो वो 10, 20 और 30% की गिरावट करके आप प्रश्न को सॉल्व कर लीजिएगा। कभी मशीन के मूल्य में देता है, कभी कस्बे की जनसंख्या तो आपने हल ही कर ली है। इसी के साथ साथ कभी कभी दिया जाता है किसी वस्तु के मूल्य में इतने परसेंट की गिरावट होती है हर साल, ठीक है। तो इस तरीके से कई प्रकार के प्रश्नों को इसमें जो है बना के दे दिया जाता है, तो आप इन सारे प्रश्नों को इसी आधार पे, इसी कॉन्सेप्ट पे हल कीजिएगा। बाकी ये जो सवाल आपने पढ़ा है ये लगभग कहीं ना कहीं चक्रवृद्धि ब्याज से या सामान्य जो ब्याज होती है उससे मिलता जुलता प्रश्न है, लेकिन जब चक्रवृद्धि ब्याज आपको पढ़ाएंगे चैप्टर को, तो वहाँ इस सवाल को और बढ़िया से क्लियर करेंगे, तो वहाँ और बढ़िया से क्लियर होगा, ठीक है। तो जनसंख्या वाले सवाल यहाँ से खत्म हो गए लगभग आपके, आप इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद जो है प्रतिशत पर कुछ विविध वाले प्रश्न भी पूछे जाते हैं, ठीक है। उन विविध वाले प्रश्नों को आपको अगली क्लास में करवाते हैं, ठीक है। एक ही टाइप वही बचा है, 6-7 सवाल उसके सामान्य से प्रश्न है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ लीजिए वो जितने, एक बिहारी का दोहा है ना कि देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर, नहीं, पूरा दोहा कुछ ऐसे है कि सत सैया के दोहरे ज्यों नामक के तीर, और देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। तो मतलब वो छोटे छोटे प्रश्न हैं लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। तो इस क्लास को यहीं यहाँ समाप्त कर देते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है, बाय।